बहादुर शाह जफर को मुगलों का बदनसीब बादशाह क्यों कहा जाता है? चलिए आज की इस वीडियो में ये जानते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बिना स्किप किए बने रहें। मुगल शासक अपने अंतिम दौर तक अपने रोब और रुतबे के लिए जाने जाते थे, लेकिन बहादुर शाह जफर का हाल इसके उलट था। बादशाह जफर की आंखें अंदर की ओर धंस गई थी, बाल समझ से पहले सफेद हो चले थे, अंग्रेजों की पेंशन पर जी रहे थे और हालात बिना सत्ता वाले शासक जैसी थी। जफर शाह ज्यादातर समय ये खौफ में लगे रहते थे कि न जाने कब अंग्रेज उन्हें पकड़कर मार दे। एक ऐसा भी दौर आया जब मुगल सल्तनत अपने अंतिम दौर पर थी, क्योंकि देश में अंग्रेजी फौज का दायरा बहुत तेजी से बढ़ रहा था। 16 सितंबर 1857 वो तारीख जब मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया था। धीरे धीरे देश में अंग्रेजी की तानाशाही बढ़ रही थी। अंग्रेजों की पेंशन पर जी रहे बादशाह ने अपनी सत्ता बचाने और उनके खिलाफ ही बिगुल फूंकने का निर्णय लिया। अंग्रेजों के खिलाफ भारत को एकजुट करने के लिए बादशाह ने विद्रोहियों के एक समूह का नेतृत्व किया। इस बगावत को रोकने के लिए अंग्रेजों ने सबसे पहले बादशाह पर शिकंजा कसने की योजना बनाई और दिल्ली को घेरना शुरू किया। उस दिन की कहानी द सीज ऑफ दिल्ली के लेखक अमरपाल सिंह अपनी किताब में लिखते हैं। 16 सितंबर को अंग्रेजों की फौज ने बादशाह की रियासत को घेर लिया था। बादशाह को यह जानकारी मिल गई थी, लेकिन वह सरेंडर होने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें बस इस बात का डर था कि अगर अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया तो उनका हत्या निश्चित है। इस हार के साथ उन्होंने अंग्रेजों की इस जाल से निकलने की योजना बनाई। 19 सितंबर को वह अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ महल छोड़ने में कामयाब हो गए। भागने के बाद उन्होंने हुमायूं के मकबरे को अपना ठिकाना बनाया, लेकिन अंग्रेजों को इसकी जानकारी हो गई। अंग्रेज अपनी फौज के साथ हुमायूं के मकबरे पहुंच गए। बाहर खड़े होकर अंग्रेजी फौज के कैप्टन विलियम हॉडसन जफर को पकड़ने की रणनीति बनाने लगे। तभी जफर के सैनिक बाहर आए और कहने लगे, अगर अंग्रेज बादशाह का जीवन बख्श दे तो वह खुशी खुशी सरेंडर कर देंगे। यह बात सुनकर कैप्टन चौंक गया, क्योंकि ऐसे किसी वादे की जानकारी उसे नहीं थी। कैप्टन हॉडसन का कहना था, जब अंग्रेजों का विरोध करने वाले हर विद्रोही को सजा दी जा रही है और फांसी पर लटकाया जा रहा है, तो भला बादशाह को राहत क्यों दी जाए। फिर अंग्रेजों ने ही सही समझा कि बादशाह शाह जफर बहुत बूढ़े हो चुके थे। अगर उन्हें फांसी दी जाएगी तो बहुत सारे रियासतों में और भी क्रांति की ज्वाला भड़क उठेगी, जिसे कि नियंत्रित करना आसान नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने यही सही समझा कि इनकी जान को बख्श दिया जाए। बादशाह को इसकी जानकारी मिलने के बाद मकबरे से वो बाहर निकले। हॉडसन को देखने के बाद बादशाह ने हथियार डाल दी। वो एक ऐतिहासिक पल था जब भारत में मुगल सल्तनत का अंत होने को था। अंग्रेजी हुकूमत ने बादशाह को दिल्ली से दूर करने में ही अपनी भलाई समझी, इसीलिए वो बादशाह को बर्मा ले गए। यहाँ 7 नवंबर 1862 को आखिरी मुगल शासक ने अंतिम सांसें ली और उन्हें तब बर्मा में ही दफना दिया गया। जिन मुगलों की मौत के बाद उनकी याद में बड़े बड़े मकबरे बनाए जाते थे, उनके अंतिम बादशाह की मौत के बाद 132 साल तक किसी को उनकी कब्र की जानकारी तक नहीं मिल पाया। इसी कुछ कारणों के बस बहादुर शाह जफर को सबसे बदनसीब राजा माना जाता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।